वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 अदालत का फैसला। उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ के द्वारा खेलों में होने वाले भ्रष्टाचार की और संकेत करते हुए खेल भावना से खेलते हुए समाज और राष्ट्र की गरिमा बढ़ाने की प्रेरणा दी गई है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य है खेल भावना से खेलने और खेल से राष्ट्र की गरिमा बढ़ाने की प्रेरणा देना। अब हम देखेंगे ये चैप्टर को एक प्ले के रूप में दिखाया गया है, यानी इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर होंगे और वो अपनी बात कहेंगे। ओके, और जगह है विद्यालय के वार्षिक उत्सव के रंगमंच पर सजी अदालत। क्या है एनुअल फंक्शन? वार्षिक उत्सव का मतलब होता है एनुअल फंक्शन। उसका जो रंगमंच है, उसका स्टेज है, उसके ऊपर एक अदालत बनाई हुई है एक प्रोग्राम के रूप में। और पात्र के अंदर है न्यायाधीश यानी जज, अदालत के कर्मचारी है, पहलवान है, सुमंत सिंह है, गवाह माधवन है। अभी प्ले शुरू होता है। उसके अंदर न्यायाधीश कहते हैं हथौड़ा मेज पर बजाते हुए। आपने देखा होगा ज्यादातर पिक्चरों के अंदर के न्यायाधीश होते हैं जो जज होते हैं, वो उनके पास ऐसा हथौड़ा होता है जो यहाँ पे ठोकते हैं और बजाते हैं। तो न्यायाधीश क्या करते हैं? हथौड़ा ठोकते हुए अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, यानी अदालत का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए। अदालत का कर्मचारी कहता है न्यायाधीश महोदय, मुकदमे के दोनों पक्ष अपना मुकदमा स्वयं लड़ने की अनुमति चाहते हैं। न्यायाधीश कहते हैं अनुमति है, मुकदमा शुरू किया जाए। ऐसे मुकदमा शुरू होता है। पहलवान कहता है महोदय, सुमंत सिंह मुझे मेरे 10 लाख रुपए देने में आनाकानी कर रहा है। बहुत बार कहने पर भी जब इसने कानों पर जूं तक नहीं रेंगी तो मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। क्या होता है शुरुआत में कि जो अदालत के कर्मचारी है वो बताते हैं कि दोनों जो फरियाद लेके आए हैं वो अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहते हैं। तो फरियादी के रूप में पहला है पहलवान, जो पहलवान बताता है कि सुमंत सिंह नाम का एक इंसान है जिसने उसके पास से 10 लाख रुपए लिए हैं, पर अभी वो देने के लिए हाना कर रहा है, इसलिए मुझे कोर्ट के पास आना पड़ा। अब इसके सामने सुमंत सिंह की अपनी सफाई देता है, वो देखते हैं। सुमंत सिंह कहता है महोदय, पहलवान झूठ बोल रहा है। जब मैंने कभी इससे रुपए लिए ही नहीं तो देने का क्या प्रश्न? जरा पूछिए तो इसने मुझे कब इतने रुपए दिए? यानी सुमंत सिंह तो वो बात से पूरा साफ इनकार कर देता है कि उसने कभी उससे पैसे लिए नहीं है। न्यायाधीश कहते हैं पहलवान, बताओ तुमने कब सुमंत सिंह से इतने रुपए दिए थे? क्या तुम्हारे पास रुपए देने का कोई प्रमाण या गवाह नहीं है? न्यायाधीश पहलवान से पूछते हैं कि तुमने अगर सुमंत सिंह को पैसे दिए हैं तो उसका कोई प्रमाण, उसकी कोई साबिती है, सबूत है कि जिससे पता चले कि तुमने उसको पैसे दिए हैं? पहलवान कहता है महोदय, सुमंत सिंह मेरे पास 10 लाख रुपए लौटाना नहीं चाहता, इसीलिए ऐसी बात कह रहा है। आज से ठीक 3 महीने पहले, अभी पहलवान अपनी बात को पेश करता है, कैसे वो 3 महीने पहले कैसे उसने पैसे लिए थे वो बात पूरे डिटेल में बताना शुरू करता है। यहाँ चैप्टर के नीचे उसका इंग्लिश वर्जन दिया है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। जैसे ही सुमंत सिंह पहलवान अपनी बात बोलना शुरू करता है, तुरंत ही सुमंत सिंह पहलवान की बात को काटते हुए, यानी उसकी बात को बीच में रोकते हुए खुद बोलना शुरू करता है। अच्छा, 3 महीने पहले तुमने मुझसे 10 लाख रुपए दिए थे? तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे? तब तो कोई प्रमाण भी अवश्य होगा तुम्हारे पास रुपए देने का। सुमन सिंह कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो उसका प्रमाण तो होगा ना, वो दिखाओ। न्यायाधीश कहते हैं पहलवान, क्या तुम्हारे पास रुपए देने का कोई प्रमाण है? जानते हो कि अदालत का समय बहुत मूल्यवान होता है, इसे व्यर्थ करने पर तुम्हें दंडित भी किया जा सकता है। अभी न्यायाधीश भी सुमन सिंह की बात को क्या करता है, उनकी बात को पैरवी करते हुए न्यायाधीश भी बताते हैं कि प्रमाण है तो तुम पेश करो। अगर तुम ऐसे अदालत का वक्त ऐसे जाया करोगे, व्यर्थ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। पहलवान कहता है जी महोदय, क्षमा करें, अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल बात यह है कि आज से ठीक 3 महीने पहले कुश्ती के मुकाबले में
जीतने वाले को इनाम में 5 लाख रुपए की रकम मिलनी थी। मैं कई पहलवान को धूल चटा चुका था। मेरे सामने कोई पहलवान टिक नहीं पा रहा था। मेरे आत्मविश्वास तो जैसे 7वें आसमान पर था। मैंने सारे पहलवानों को चित करने के बाद दर्शकों को अपने साथ कुश्ती के लिए ललकारते हुए कह दिया, है किसी में इतनी हिम्मत जो मेरे साथ कुश्ती करने को तैयार हो। इतना कहने पर सुमन सिंह मुकाबले के लिए तैयार हो गया। यानी पहलवान बताता है कि आज से 3 महीने पहले क्या हुआ था, एक कुश्ती मुकाबले का आयोजन किया गया था और वो मुकाबले के अंदर जो जीतेगा उसको 5 लाख रुपए की रकम मिलने वाली थी। पर ये पहलवान है वो क्या था, सबको चित कर दे में सबसे समर्थ था और उसने क्या किया, सबको धूल चटा दी, सबको हरा दिया। तो फिर उसने ललकारते हुए कहा कि कौन मेरे साथ कुश्ती लड़ेगा। तब ये सुमन सिंह मेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो फिर अभी दोबारा सुमन सिंह क्या करता है, पहलवान की बात को काटता है। फिर पहलवान की बात काटते हुए व्यंग के स्वर में, हाँ याद आया, वही तुमने 10 लाख रुपए दिए थे, है ना पहलवान। सुमन सिंह कहते व्यंग में बोलते हैं कि हाँ उसी दिन तुमने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, ऐसा है ना। पहलवान कहता है सुमन सिंह की बात पर ध्यान न देते हुए, यानी अभी पहलवान उसकी बात को ध्यान में लेता नहीं है, वो समझ गया कि वो उससे व्यंग में बात कर रहा है। महोदय, सुमन सिंह ने अखाड़े में आते ही मुझसे धीरे से कहा था कि यदि मैं ये मुकाबला इससे हार जाऊं तो ये मुझे हारने के लिए जीत की राशि से दुगनी रकम देगा। मैं मुकाबला जीत सकता था, पर इसकी बात मानकर जानबूझकर मुकाबला हार गया और अब मेरे बार बार तकाजा करने पर भी ये रुपए नहीं दे रहा है। पहलवान क्या कहता है कि ये मेरे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, पर उसने मुझे कान में धीरे से कहा कि अगर तुम मुझसे हार गए तो मैं तुम्हें 5 की जगह 10 लाख रुपए दूंगा, दुगनी रकम दूंगा। तो इसकी वजह से मैं ये रेस में हार गया, ये कुश्ती में हार गया, और अब जब मैं वो कुश्ती हार गया हूँ, उसकी बात मान गया हूँ, तब वो मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते ना न्यायाधीश क्या कहते हैं उसकी बात सुनकर। न्यायाधीश कहते हैं, सुमन सिंह, क्या तुमने ऐसा किया, तुम्हें कुछ कहना है। सुमन सिंह कहता है, महोदय, मैं जैसे ही अखाड़े में उतरा उससे मेरी खिल्ली उड़ाई। भला मैं सबके सामने अपना अपमान होने पर चुप क्यों रहता। अब सुमन सिंह अपनी असली बात कहता है कि जैसे ही मैं अखाड़े के अंदर आया तो तुरंत ही वो मेरे पर हंसने लगा और मैं अपना अपमान चुपचाप थोड़ा ही सह सकता था। न्यायाधीश पूछते हैं, कैसा अपमान सुमन सिंह। तो सुमन सिंह बताता है, महोदय, मेरे दुर्बल शरीर की ओर देखकर इसने कहा था, मुझसे कुश्ती करने आए हो, अक्ल तो ठिकाने पर है ना। ये सुनकर सब हंसने लगे और मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। मैंने सोचा यदि ये शरीर की ताकत पर इतना इतरा रहा है तो मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैंने भी अपना दांव चलते हुए ऐसा कह दिया। मैं चाहता था कि सबके सामने इसको हराकर मैं अपना खोया हुआ सम्मान पाकर इसका घमंड चूर करूं। पहलवान शरीर के दांव खेलता है, मैंने दिमाग से दांव खेला। अब अदालत ही फैसला करे। अदालत का जो फैसला होगा मुझे आदर से स्वीकार होगा। मेरे पास अपनी सच्चाई का प्रमाण भी है। महोदय, आप चाहे तो माधवन से पूछ सकते हैं। माधवन उस समय वहां मौजूद था। क्या बताता है सुमन सिंह कि जब मैं वहां पे कुश्ती लड़ने के लिए आया तो ये पहलवान मेरे पर हंसने लगा कि तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, तेरे पास अक्ल है, तू मुझसे लड़ने के लिए कैसे आ गया। तब सुमन सिंह को क्या लगा, बहुत बुरा लगा। उसका मुंह कैसा, इतना सा उसका मुंह हो गया। तो उसने सोचा कि मेरे पास भले ही शरीर की ताकत नहीं है पर मेरे पास दिमाग की ताकत है, और उसने दिमाग से ये दावपेच खेला कि तुम हार गए तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। वो अपनी सही सच्ची बात न्यायाधीश को बता देते हैं और न्यायाधीश को कहते हैं, अब आप ही फैसला कीजिए। न्यायाधीश कहते हैं माधवन की ओर देखते हुए, माधवन, तुम जो जानते हो अदालत को बताओ। माधवन कहता है, महोदय, सुमन सिंह ने जो कहा सब सच है। मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना है। यानी सुमन सिंह ने जो गवाह पेश किया था वो था माधवन। तो माधवन से न्यायाधीश ने पूछा तो माधवन ने वो बात को सही बताया। पहलवान घबराते हुए, महोदय, मैंने इसके दुर्बल शरीर का अपमान नहीं किया। ये खुद मेरी ताकत से डर गया था और इसने मुझे जानबूझकर हारने को कहा।
मैंने इसकी बात मानी पर ये अपनी बात से मुकर गया। न्यायाधीश कहते हैं, दोनों पक्षों और गवाह को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अदालत फैसला सुनाती है कि पहलवान ने सुमन सिंह पर जो मुकदमा किया है वह पैसों के लालच में आकर किया गया झूठा मुकदमा है। सुमन सिंह देनदार नहीं है, बल्कि अदालत पहलवान को दोषी मानती है, जिसने पहले तो कुश्ती की चुनौती स्वीकार करने वाले सुमन सिंह के दुर्बल शरीर की खिल्ली उड़ाकर सबके सामने उसका अपमान किया और बाद में धन के लालच में आकर जानबूझकर हारकर दर्शकों की भावनाओं का अपमान किया। देखा न्यायाधीश ने कितना अच्छा फैसला लिया। उसने क्या बताया, पहलवान को कसूरवार ठहराया और बोला कि पहलवान की गलती है। सबसे पहले तो उसने सुमन सिंह की शरीर की खिल्ली उड़ाई, उसकी हंसी उड़ाई और फिर दर्शकों का अपमान करके उनकी भावनाओं को अपमान करके जानबूझकर हार गया। यानी गलत कौन है? पहलवान। इतना ही नहीं, जानबूझकर हार स्वीकार करके पहलवान ने खेल और खेल भावनाओं का भी अपमान किया है। यह एक प्रकार का भ्रष्टाचार है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। खिलाड़ी जब खेलने के लिए मैदान में उतरता है तो उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि वह खेल को खेल भावना से खेले। पहलवान ने खिलाड़ी और खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए अदालत उस पर 5 लाख का जुर्माना लगाती है। क्या करती है? न्यायाधीश कोर्ट के फैसला करती है कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाती है और उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाती है। पर्दा गिरता है, दर्शकों की तालियां गड़गड़ाहट से विद्यालय का भवन गूंज उठता है। ऐसे ये पूरा प्ले खत्म होता है और सब तालियां बजा के उसको प्रोत्साहित करते हैं। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक में। पहले देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। उसके अंदर प्रश्न नंबर क है, इस नाटक में किसने किस पर मुकदमा किया? तो उत्तर आएगा, इस नाटक में सुमंत सिंह ने पहलवान पर मुकदमा किया। प्रश्न नंबर ख, कितने रुपयों के लिए मुकदमा किया गया था? तो उत्तर आएगा, 10 लाख रुपयों के लिए मुकदमा किया गया था। प्रश्न नंबर ग, दोनों पक्षों के गवाह का नाम बताओ। दोनों पक्षों के गवाह का नाम माधवन है। घ, सुमंत सिंह ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया? कैसे लिया सुमंत सिंह ने अपने अपमान का बदला? तो उत्तर आएगा, सुमंत सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पहलवान को कुश्ती में हार जाने के लिए कहा और हारने पर उसे 10 लाख रुपए देने को कहा। प्रश्न नंबर ड, पाठ का कोई अन्य शीर्षक बताओ। तो उत्तर आएगा, इस पाठ का अन्य शीर्षक अपमान का बदला है। इसके अलावा भी आप कोई अन्य शीर्षक बना सकते हो तो लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर क, पहलवान ने सुमंत सिंह पर क्या आरोप लगाया? तो उत्तर आएगा, पहलवान ने सुमंत सिंह पर 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ख, पहलवान का आत्मविश्वास कब बढ़ गया? तो उत्तर आएगा, पहलवान को ठीक 3 महीने पहले कुश्ती के मुकाबले में जीतने वाले को इनाम में 5 लाख रुपए की रकम मिलनी थी। यह कई पहलवानों को धूल चटा चुका था। उसके सामने कई पहलवान टिक नहीं पा रहा था। इस प्रकार उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। कोई पहलवान नहीं टिक पा रहा था, इस प्रकार उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। प्रश्न नंबर ग, कुश्ती के लिए ललकारते हुए पहलवान ने क्या कहा? तो उत्तर आएगा, पहलवान ने कुश्ती के लिए ललकारते हुए कहा कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे साथ कुश्ती करने को तैयार हो। प्रश्न नंबर घ, पहलवान ने सुमंत सिंह का अपमान कैसे किया? तो उत्तर आएगा, पहलवान ने सुमंत सिंह का अपमान यह कहकर किया, मुझसे कुश्ती करने आए हो, अक्ल तो ठिकाने पर है ना। यह सुनकर सब हंसने लगे और वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। प्रश्न नंबर ड,
अदालत ने क्या फैसला सुनाया और क्यों? उत्तर देखेंगे। अदालत ने फैसला सुनाया कि पहलवान ने सुमन सिंह पर जो मुकदमा किया है वह पैसों के लालच में आकर किया गया झूठा मुकदमा है। सुमन सिंह लेनदार नहीं बल्कि अदालत पहलवान को दोषी मानती है। जिसने पहले तो कुश्ती की चुनौती स्वीकार करने वाले सुमन सिंह के दुर्बल शरीर की खिल्ली उड़ाकर सबके सामने उसका अपमान किया और बाद में धन के लालच में आकर जानबूझकर हार कर दर्शकों की भावनाओं का अपमान किया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। इस पाठ में किस भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर आएगा, इस पाठ में खेलों में होने वाले भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 6। पाठ का संदेश अपने शब्दों में लिखो। तो उत्तर आएगा, इस पाठ का संदेश है हमें खेल भावना से खेल खेलने चाहिए और राष्ट्र की गरिमा बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह पहली है क। बहुत बार कहने पर भी इसके कानों में खाली जगह नहीं रहेंगी, तो चींटी या जू? तो आंसर आएगा जू। अदालत का समय बहुत खाली जगह होता है, मूल्यवान या धनवान? आंसर आएगा मूल्यवान। क्या तुम्हारे पास रुपए देने का कोई खाली जगह है? तो प्रमाण या परिणाम? राइट आंसर आएगा प्रमाण। मैं इसकी बात मानकर जान खाली जगह मुकाबला हार गया, जान पूछकर या जान बूझकर? तो उत्तर आएगा जान बूझकर। अब हम देखेंगे भाषा की बात। उर्दू हिंदी शब्दों का मिलान करो। मुकाबला, तो उसका अर्थ होता है प्रतियोगिता, यहाँ पे लिखे हैं उर्दू शब्द। खुद, तो उसका अर्थ होता है स्वयं। अदालत, उसका अर्थ होता है न्यायालय। ताकत, उसका अर्थ होता है शक्ति। मौजूद, उसका अर्थ होता है उपस्थित। फैसला, उसका अर्थ होता है निर्णय। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। क है विद्यालय में वर्ष के एक बार मनाया जाने वाला उत्सव। विद्यालय में वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव तो वार्षिकोत्सव। अखाड़े में कुश्ती लड़ने वाला, तो आएगा पहलवान। जो न्यायालय में फैसला सुनाता है, तो आएगा न्यायाधीश। नीति के प्रतिकूल आचरण, उसका आएगा नीति के प्रतिकूल आचरण भ्रष्टाचार। दंड के रूप में दी जाने वाली राशि जुर्माना। जिसे किसी को धन चुकाना हो उसे कहेंगे देनदार। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कभी कभी मात्राओं में परिवर्तन करने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे दिन, उसका अर्थ होता है दिवस और ये दिन का अर्थ होता है गरीब। हस्व दिन का मतलब होता है दिवस और दीर्घ दिन का मतलब होता है गरीब। मिल, तो मिलना और मील यानी दूरी का एक नाप आदि। मात्रा परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन वाले शब्दों के कुछ उदाहरण लिखो। जैसे चल, उसका अर्थ होता है एक चलना और चाल, उसका मतलब होता है गति। वैसे ही सील, उसका अर्थ होता है सीलना और ये सील दीर्घ सी वाला सील लिखा है, उसका मतलब होता है मछली। प्रश्न नंबर 4। उचित मुहावरे से वाक्य पूरे करो। कुछ लोगों को कितना भी समझाओ उनके खाली जगह, तो क्या आएगा? कान पर जू नहीं रेंगती। कानों पर जू नहीं रेंगती। देखो मैं समझा रहा हूं, खाली जगह से काम नहीं चलेगा। क्या आएगा? आनाकानी करना। योगेश ने जब सबके सामने सुरेंद्र की खाली जगह, तो वह खाली जगह गया, तो उसके अंदर आएगा सुरेंद्र की खिल्ली उड़ाई तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। ओके, अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपनी खाली जगह तो तुम्हारी आदत है, तो क्या आएगा?
अपनी बात से मुकर जाना तो तुम्हारी आदत है। ऐसे मुहावरे लेके सारे सेंटेंस को फिल करेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 5, ने का प्रयोग। संज्ञा शब्दों के साथ ने अलग करके लिखा जाता है, जबकि सर्वनाम शब्दों के साथ ने को जोड़कर लिखा जाता है। जैसे सुमंत सिंह ने, पहलवान ने, गवाह ने, ये सब संज्ञा शब्द है। असंज्ञा शब्दों के साथ ने क्या होता है, अलग से लिखा जाता है, जबकि उसने, मैंने, तुमने, जिसने, ये शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसके अंदर ने क्या होता है, सर्वनाम से ज्वाइंट करके लिखा जाता है। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के साथ ने का प्रयोग करते हुए दो वाक्य लिखो। सुमंत सिंह ने मेरे 10 लाख रुपए लिए है, इसके अंदर संज्ञा शब्द। उसने मुझसे धीरे से कहा, उसके अंदर ने क्या हुआ, ज्वाइन करके लिखा, इसके अंदर अलग करके लिखा, तो ये सर्वनाम शब्द है। जज ने न्याय किया, जज ने न्याय किया, तो ये क्या है, संज्ञा शब्द, ने अलग से लिखा है। तुमने मुकाबला जीत लिया, तो उसके अंदर सर्वनाम के साथ ने ज्वाइन कर दिया है, इसलिए ये बन गया सर्वनाम शब्द। तो यहाँ पे ऐसे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।